डेली वेजेस में मैं कह रहा हूँ आप आरोप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाए, लेकिन वो सरकार भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, जिस तरफ आप धड़े में बैठे हैं उन्होंने लगाया। आपने कहा ना समर्थन है। आप मुझे पहले ये बात, आप समर्थन नहीं, मैं समर्थक नहीं हूँ किसी का, मैं सपोर्ट रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे बताओ कैजुअल लेबरर्स 56,000 थे, कुछ भी हैं, 1 लाख हैं, कुछ भी हैं, ये 2014 से पहले के हैं। मुझे बताओ 2014 के बाद मोदी ने यहाँ के कितने नौजवानों को रोजगार दिया? 500 का ही। एलजी यूपी, सुन लीजिए, एलजी यूपी का चपरासी भी यूपी का लाया। आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, कश्मीर के लोग ज्यादा हैं, जम्मू के कम हैं। इनको बोलो, मोदी जी को बोल देना था ना कि सारे जम्मू के ही लगाता। कमेटी से अब आपको उम्मीद है, जो अभी डेली वेजेस के लिए जो कमेटी बनाई है, क्या लगता है कि यहाँ ये भी हर बार कमेटियां बनाई जाती हैं? ये हमारा काम है, ये हम करेंगे। आप उनको बोलो जो यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। आज लास्ट दिन था, लोगों को दिखाएंगे हम जम्मू वालों के लिए लड़ रहे हैं या डेली वेजेस के लिए। अभी तो कह रहे हैं हम एक्सपोज करने वाले हैं, कल एक्सपोज करने वाली एक्सपोज करेंगे। फिलहाल इनको बोलो एलजी को एक्सपोज करो, जिसने एक ही गांव के 15 आदमियों को लगाया है। जम्मू को लगा लेता है फायर एंड इमरजेंसी में, कश्मीर वालों को, उसने भी कश्मीरियों को, इसने भी कश्मीरियों को, सरकार भी कश्मीरियों को। जम्मू वाले कहाँ जाएंगे? ये करेंगे ऐसे, तालियां बजाएंगे। ये कोई तरीका है इनका? मैंने कहा था अगर आपने परमानेंट की पॉलिसी इसमें नहीं लाई, आप एक काम कीजिए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा कीजिए। तब तक मैंने कहा ये कौन होते हैं? ये आज जाहिलों को पता चल गया 10 दिनों के बाद। अब इनकी सरकार, ये सरकार से मांगो जी तनख्वाह। अरे मैंने कहा था पहले दिन, तुम्हें 10 दिन के बाद पता चलता है, अब करोगे हंगामा। इनको एलओपी है, ये कोई लीडर है? इनको बोलो अभी इधर से कितनी दूरी है, जाए ना उनके साथ। आप मुझे बताओ, यहाँ आज खत्म हो गया ना, छुट्टियां हो गई। बीजेपी वालोों को बोलो मैं भी साथ आऊंगा, कैजुअल लेबरर्स के साथ खड़े हो जाओ, जिस तरीके से वो खड़े होते हैं। कहना चाहिए था। मैंने बोला 1000 बार, मैंने बोला उधर खड़े देखो। जिस वक्त 28 एमएलए भाजपा के प्रोटेस्ट में कैजुअल लेबरर्स के साथ होंगे, देश हिलेगा। पहले डोडा महराज मलिक मेरे साथ हैं। ये पूछना चाह रहा हूं, एक तरफ पक्ष और दूसरी तरफ विपक्ष, डेली वेजेस की आज की इस हालत का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? पक्ष को या विपक्ष को? मोदी को, क्योंकि ये मामला तो उससे भी पहले का है। पहले का है, लेकिन मोदी के हाथ में सारा देश था, पूरी ताकत थी, और वादा भी उसका था। 2014 में जाकर उस वादे को देखेंगे, आप सुनेंगे तो उसने खुद कहा था कि मैं कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करूंगा, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, है ना। तो उसने वादा किया था, लेकिन वो वादा साबित सही नहीं हुआ। उसके बाद एलजी का शासन रहा, जब पूछने वाला यहाँ पर कोई नहीं था, उमर अब्दुल्ला नहीं था, महबूबा मुफ्ती नहीं थी, या कोई और नहीं था, अकेला एलजी था, अकेला मोदी था, अमित शाह था। तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार तो दिया जा सकता था, बेहतर सोचा। सुन लीजिए, आज इन्होंने कहा कैजुअल, सुन लीजिए, मुद्दे की बात यह है कि कैजुअल लेबरर आज अगर इंसाफ की गुहार लगा रहा है, आज अगर ये कह रहा है कि हमारी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए, ये तो पुराने दौर के लगे हुए हैं ना कैजुअल लेबरर। कुछ न कुछ तो है। भाजपा को पूछो, ये जो आज हंगामा कर रहे हैं, इनको पूछो तुम्हारे मोदी के राज में 10 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला जो मांग रहे हैं या जो खुश हैं? सुन लीजिए। लेकिन डेली वेजेस में मैं कह रहा हूँ आप आरोप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाए, लेकिन वो सरकार भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, जिस तरफ आप धड़े में बैठे हैं उन्होंने लगाया। आपने कहा ना समर्थन है। आप मुझे पहले ये बात, आप समर्थन नहीं, मैं समर्थक नहीं हूँ किसी का, मैं सपोर्ट रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे बताओ कैजुअल लेबरर्स 56,000 थे, कुछ भी हैं, 1 लाख हैं, कुछ भी हैं, ये 2014 से पहले के हैं। मुझे बताओ 2014 के बाद मोदी ने यहाँ के कितने नौजवानों को रोजगार दिया? 500 का ही। बताओ ना मुझे। अरे ये तो तब भी कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। मोदी के दौर में जिनको मिला उनको 6 ही महीने, पीएचडी वाले को 2 महीने के बाद सीधा निकाल रहा है। पता नहीं है आपको? पता कर लो, जो पढ़ा लिखा पीएचडी एमफिल करके था, 2 महीने नौकरी करवाई, पढ़वा लिया, जाओ जी ये तुम्हारी मजदूरी बाहर। कहां जाएगा वो? आप मुझे बताओ मोदी के राज में कितने लोगों को रोजगार मिला? जिसको 9,000 से तनख्वाह है, जिसको 5,000 है, वो मुझे बताओ। आया लगाई है इन्होंने, एलजी के दौर में आया लगी है बस। और बताओ इन्होंने क्या किया? एलजी यूपी, सुन लीजिए, एलजी यूपी का चपरासी भी यूपी का लाया। आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, कश्मीर के लोग ज्यादा हैं, जम्मू के कम हैं। इनको बोलो मोदी जी को बोल देना था ना कि सारे जम्मू के ही लगाता। यूपी का लाया एलजी, यूपी का लाया चपरासी, आईआईएम खोला, एम्स खोला। पता करो, न वहां हमारा बच्चा पढ़ रहा है और न वहां पे हमारा कोई मुलाजिम है। जम्मू का ढोगरा ही होता नहीं। सुन लीजिए, बात डेली वेजेस की, डेली वेजेस आप छोड़ दीजिए, वो सरकार का मामला, वो हम करेंगे, वो हमारा मामला है, वो हमारे लोग हैं, हमने वादा किया। आप उनकी बात करो जो यहाँ विपक्ष का रोल निभा रहे हैं। उनको पूछो कि 10 साल में मोदी को बोलना था जम्मू के डोगरों को जो है 90% जो वो दे दो। कहां है नौजवान जम्मू का? क्या मैं जम्मू का नहीं हूं? एमए, एमफिल, पीएचडी करके हमारे घरों में बैठे हैं, जो 10 साल के बाद वो हो गए, बात खत्म, ओके टाटा। कहां जाएंगे वो? मोदी को बोलना था ना, कश्मीर वालों को नहीं देना था। कश्मीर के अंदर इमरजेंसी में दिया, एक ही घर को, एक ही इलाके को 15 लगाए एलजी ने, पूछो एलजी से, पैसे खाकर लगवा लिया। यहाँ तो जम्मू वालों को ही देता, जम्मू के पास पैसा नहीं था। कश्मीर के बच्चों को उठाकर एक गांव से नहीं, ये सवाल पूछ लो पहले उनसे। एलजी के दौर में इस कमेटी से अब आपको उम्मीद है, जो अभी डेली वेजेस के लिए जो कमेटी बनाई है, क्या लगता है कि यहाँ ये भी हर बार कमेटियां बनाई जाती हैं? ये हमारा काम है, ये हम करेंगे।
आप उनको बोलो जो यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। आज लास्ट दिन था, लोगों को दिखाएंगे हम जम्मू वालों के लिए लड़ रहे हैं या डेली वेजेस के लिए। अभी तो कह रहे हैं हम एक्सपोज करने वाले हैं, कल एक्सपोज करने वाली एक्सपोज करेंगे। फिलहाल इनको बोलो एलजी को एक्सपोज करो, जिसने एक ही गांव के 15 आदमियों को लगाया है पैसे खाकर। बात करेंगे, अरे जम्मू को लगा लेता है फायर एंड इमरजेंसी में, कश्मीर वालों को, उसने भी कश्मीरियों को, इसने भी कश्मीरियों को, सरकार भी कश्मीरियों को, जम्मू वाले कहां जाएंगे? ये करेंगे ऐसे, तालियां बजाएंगे। ये कोई तरीका है इनका? श्यामला शर्मा कह रहे हैं, श्यामला शर्मा क्या कह रहे हैं कि मामला हल हो गया था, मामला हल हो गया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लास्ट मौके पर मना कर दिया। इसलिए को छोड़ दो जी, वो कांग्रेस में था, वो बीजेपी का नहीं है। वो उस समय जो बीजेपी का, उसको बोलो पहले पक्ष रखे। यहाँ एलजी बात करे, मोदी बात करे, अमित शाह बात करे, ये उनके खिलौने हैं, गुर्गे, ये क्या करेंगे? इनको एक आदमी आया था सुबह रट्टा लगा के एक सवाल पढ़ के, उसको बोलने नहीं दिया। ये केस नहीं है, ये वो चालान पेश नहीं करना है इधर, यहाँ पे पॉलिसी बनानी है। ये चालान लेकर आते हैं, बस इधर सोचेंगे स्पीकर को देंगे, चिपका देंगे। चालान नहीं है ये, कोई वो खाता नहीं है। इसका पर्चा उसके सर, उसकी गलती उसके सर। आएंगे हाउस में पढ़ के तो बताएंगे हम ये हैं। यहाँ पॉलिसी बनानी है, यहाँ झाइलों की जमात नहीं चाहिए जो जम्मू कश्मीर को सक्षम बनाएगी, जो बेहतर करेगी, वो लोग चाहिए। इनको पता ही नहीं। आज याद करके आए थे हम डेली वेजेस का हल्ला करेंगे। अरे हल्ला तुमने पहले भी करना था, 10 साल जब इनको पिटवा रहे थे एलजी के दौर में, कम ठोकवाए, तब तुमने कवरेज नहीं किया, पहले मुझे बताओ, नहीं किया। लेकिन एक सरकार पर ठीकरा फोड़ने से अच्छा है उस पर भी फोड़ना चाहिए, उस पर भी दोनों भी होना चाहिए। लगता है कि दोनों तरफ आज दोनों तरफ जहां पे सरकारें तो दोनों अपने अपने समय रही थी। आज जो पक्ष में हैं वो भी विपक्ष में थे, जो विपक्ष में वो भी कभी 4 महीने हो गए सरकार को। 4 महीने में एक कमेटी बनी। मैं पहला शख्स हूं, ये बीजेपी के लोग नहीं है, जब बजट के अंदर कैजुअल लेबरर्स की बात नहीं हुई, उनके परमिट की रेगुलाइजेशन की बात नहीं हुई, पहला शख्स था जिसकी बात हुई। आप हाउस की प्रोसीडिंग को उठाकर देख लो। मैंने कहा था अगर आपने परमिट की पॉलिसी इसमें नहीं लाई, आप एक काम कीजिए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा कीजिए। तब तक मैंने कहा ये कौन होते हैं? ये आज जाहिलों को पता चल गया 10 दिनों के बाद। अब इनकी सरकार, ये सरकार से मांगो जी तनख्वाह। अरे मैंने कहा था पहले दिन, तो मैं 10 दिन के बाद पता चलता है अब करोगे हंगामा। इनको एलओपी है, ये कोई लीडर है? इनको बोलो अभी इधर से कितनी दूरी है, जाए ना उनके साथ। आप मुझे बताओ, यहाँ आज खत्म हो गया ना, छुट्टियां हो गई। बीजेपी वालों को बोलो मैं भी साथ आऊंगा, कैजुअल लेबरर्स के साथ खड़े हो जाओ जिस तरीके से वो खड़े होते हैं। कहना चाहिए था, मैंने बोला 1000 बार, मैंने बोला उधर खड़े देखो। जिस वक्त 28 एमएलए भाजपा के प्रोटेस्ट में कैजुअल लेबरर्स के साथ होंगे, देश हिलेगा, दुनिया हिलेगी। ये आएंगे इधर हंगामा करेंगे, बस उठ के आप निकल जाएंगे अपने अपने घर। अयाशी का अड्डा नहीं बनाना, लोगों को बेवकूफ जाहिल मत समझो, लोगों के साथ खड़े हो जाओ, तब जाके बात मानेंगे। अब ये हंगामा करके निकल जाएंगे अपने घरों में। बोलो उनके साथ खड़े हो जाओ ताकि पुलिस उन पे लाठियां न मारे। पुलिस किसके हाथ में? पुलिस किसके हाथ में? क्यों लाठियां मरवा रहे हैं? इधर तो उनको तकलीफ हो रही है, 10 साल से ठुकवा रहे हैं, आज फिर ठुकवाने के बाद तमाशा बना रहे हैं।